वेलकम टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th हिंदी का एक और नया चैप्टर जो कि है बाल गोविंद भगत। ये जो चैप्टर है उसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने, और हमारे ये जो राइटर हैं ये उन्हीं के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति हैं बाल गोविंद भगत, और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर हमारे राइटर ने उन्हीं को डेडिकेट करते हुए, बाल गोविंद भगत जी को डेडिकेट करते हुए ये चैप्टर लिख दिया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बाल गोविंद भगत जी कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पैरा दिया हुआ है उसमें हमें ये बताया गया है कि बाल गोविंद भगत जी दिखते कैसे हैं। तो कैसे दिखते हैं? एक गोरे चिट्टे इंसान है, मझले कद के हैं, मतलब मीडियम हाइट है उनकी। एज जो है वो 60 प्लस है, 60 के ऊपर के हैं। उनके जो बाल हैं काफ़ी थोड़े बहुत पक चुके हैं। वो सर पे ज़्यादा लंबी जटाजूट या लंबे बाल नहीं रखते, लेकिन थोड़े बहुत बाल हमेशा उनके चेहरे पे रहते हैं। कपड़े बहुत कम पहनते हैं और बस एक लंगोटी बस पहन के रहते हैं, और जब बहुत ठंड आती है तो एक काला कंबल ओढ़ लेते हैं। वो कबीर दास जी को बहुत मानते हैं, और कबीर दास जी की जैसे ही कनफटी टोपी, कनफटी मतलब जिसमें से कान बाहर निकले हुए, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में आपने देखा होगा ना, कान को कवर नहीं करती वैसी टोपी, कनफटी टोपी, एक कनफटी टोपी पहने रहते हैं, है ना। और हमेशा उनके माथे पे रामानंदी चंदन का टीका लगा होता है। वो टीका कैसा होता है? जैसे नाक से शुरू, जैसे कि आपने देखा होगा छठ पर्व पे जो हम महिलाएं होती हैं वो नाक से सिंदूर लगा लेती हैं, उसी तरीके से जो हमारे बाल गोविंद भगत जी हैं वो भी नाक से टीका लगाते थे रामानंदी चंदन का अपने माथे पे, ठीक है। और हमेशा उनके गले में तुलसी के जड़ों की एक बेढौल माला, हमेशा तुलसी की जड़ों से बनी हुई एक माला पहने रहते थे। अब ये सब देख के, ये सब सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाल गोविंद भगत जी कोई साधु या सन्यासी हैं, क्योंकि एकदम कम कपड़े पहनना, केवल लंगोट पहनना, सर पे चंदन, गले में केवल माला, और बस एक काला कंबल ओढ़े रहना, एक साधु जैसी वेशभूषा है। लेकिन साधु जैसी वेशभूषा होने के बाद भी बाल गोविंद भगत जी एक साधु नहीं थे, वह गृहस्थ व्यक्ति थे। उनकी बीवी, बच्चे, अभी बीवी भी थी, एक बेटा भी था, उनकी बहू भी थी, तो और उनके पास अपना एक मकान भी था, और गांव में खेताबाड़ी भी थी, सब कुछ था। तो पूरी तरीके से वो एक गृहस्थ थे। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी वे अपना जीवन एक साधु की तरह जीते थे। कैसे? आइए देखते हैं। तो बाल गोविंद भगत जी के पास अपनी खुद के खेत भी थे, खेताबाड़ी थी उनके पास अपनी, ठीक है। और उसके अलावा वे कबीर को साहब मानते थे। साहब मतलब भगवान मानते थे, कबीर दास जी को ही वो भगवान मानते थे, और हमेशा सच बोलते थे, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे, अपना व्यवहार खरा रखते थे। खरा मतलब कि मतलब किसी के साथ बटरिंग करना नहीं होता, किसी को जो सच है सीधे मुंह पे बोलेंगे, जो गलत है सीधे मुंह पे बोलेंगे, किसी की प्रशंसा, झूठी प्रशंसा नहीं करते। तो मतलब कि जैसा जो चीज़ जैसी है वैसे मुंह पे बोलते थे। खरा व्यवहार था, सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी से खामखा झगड़ा नहीं करते थे, और किसी की चीज़ को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे, किसी की चीज़ को बिना पूछे उसको अपने यूज़ में नहीं लाते थे। और इस नियम को वो इस तरीके से मानते थे कि वे दूसरों के खेतों में शौच के लिए भी नहीं जाया करते थे। पहले के ज़माने में लोग खेतों में जाते थे ना टॉयलेट करने के लिए, तो बाल गोविंद भगत जी इस लेवल तक अपनी को मानते थे कि वह किसी दूसरे के खेत में बिना पूछे शौच करने के लिए भी नहीं जाते थे, केवल अपने खेत में ही जाते थे। तो इस लेवल तक वो चीज़ों को अपने मानते थे, इतने अच्छे उनके सिद्धांत थे। इसके अलावा उनके खेत में जो भी पैदावार होती, जो भी अनाज उनके खेत में निकलता, वह सारा अनाज लेके एक कबीरपंथी मठ में, एक कबीरपंथी मठ था जो उनके घर से थोड़ी ही दूर पे था, 4 कोस दूर पे था, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ी ही दूर पे एक कबीरपंथी मठ था, और वे सारा जितना भी खेत में उनके अनाज पैदा होता वह सब कुछ लेके जाते और मठ में दान कर दिया करते, और बदले में जो प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता उसको ही केवल वे घर लेके आते और उसी से साल भर अपना गुजर बसर करते। तो आप देख सकते हो, है तो गृहस्थ, है तो फैमिली मैन पूरे, लेकिन जो उनका जीवन है पूरी तरीके से एक साधु सन्यासी की तरह है। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बनते हैं कि कैसे बाल गोविंद भगत जी एक गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे साधु का जीवन जी रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आप लिख के ले लो, आपके बोर्ड एग्जाम में ये छपा छपाया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये यही सारे पॉइंट जो आपको बताए वही आपको लिखने की, सच बोलते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, बिना पूछे किसी का सामान नहीं छूते थे, और वेशभूषा साधु जैसी उनकी थी ही, और कबीर को साहब मानते थे, है ना। और सारा खेत की सारी पैदावार, सारा अनाज ले जाके मठ में दान कर दिया करते थे, और जो प्रसाद में मिलता उससे ही गुजर बसर करते। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो ये दिखाने के लिए कि बाल गोविंद भगत जी गृहस्थ होते हुए भी साधु का जीवन जी रहे थे। तो इन सारी बातों से जो हमारे लेखक थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे बाल गोविंद भगत जी, बहुत प्रभावित थे बाल गोविंद भगत जी से। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो था बाल गोविंद भगत जी का गाना।
उनकी स्वर साधना, उनकी संगीत साधना, उनका मधुर गान, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे हमारे लेखक बाल गोविंद भगत जी से। क्या बता रहे हैं कि कबीर के सीधे साधे पद, मतलब कबीर दास जी के छोटे छोटे जो पद थे, छोटे छोटे दोहे थे, जब उनको बाल गोविंद भगत जी गाते थे तो मानो वो दोहे, वो पद, वो सजीव हो उठे हों, उनके अंदर नया जीवन आ चुका हो उन पदों के अंदर। ऐसा उनका कंठ था, ऐसा सुंदर उनकी गायकी थी। किनकी? बाल गोविंद भगत जी की। अब बता रहे हैं हमारे लेखक कि आषाढ़ के रिमझिम, आषाढ़ मतलब जून जुलाई का महीना, जब बारिश की शुरुआत होती है तो उसको आषाढ़ का महीना बोलते हैं। तो जब आषाढ़ का महीना आता है तो गांवों में लोग क्या करते हैं? गांवों में लोग चावल की बुआई शुरू कर देते हैं, चावल लगाना शुरू कर देते हैं, चावल के पौधे लगाना शुरू कर देते हैं। तो यही होता है, जब आषाढ़ का महीना आता है, हल्की हल्की रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है, तो समूचे गांव के लोग, सारे गांव के लोग खेतों में चले जाते हैं काम करने के लिए। बच्चे खेतों में कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, और जो गांव की औरतें हैं वे कलेवा लेकर, कलेवा मतलब सुबह का नाश्ता लेके अपने घरों के बाहर बैठी हुई हैं। ऐसा सीन बना हुआ है। लेकिन तभी बाल गोविंद भगत जी, उनके पास भी तो अपना खेत था ना, वे जब खेत में जाते हैं और जब अपने खेत में चावल की बुआई, चावल की जो पौधे होते हैं उनको लगाना शुरू कर देते हैं, तो पौधों को लगाते लगाते बाल गोविंद भगत जी गाना गाना भी शुरू कर देते हैं। और जब वे गाना गाते हैं तो मानो ऐसा होता है कि स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, मतलब लोगों के कान में एक ऐसी इतनी सुंदर ध्वनि अचानक से आती है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। लेकिन पूछना नहीं पड़ता कहाँ से आ रही है, सबको पता है कि बाल गोविंद भगत जी गाना गा रहे हैं। बाल गोविंद भगत जी का पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ है और वे साथ ही साथ अपना गाना गा रहे हैं, मानो अपनी जो प्रार्थनाएं हैं, जो गीत हैं, उनको स्वर्ग की तरफ, भगवान की तरफ दे रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को डेडिकेट करके गाते थे। वो कबीरदास जी को अपना भगवान मानते थे, तो जो भी गाते थे वो भगवान को डेडिकेट करके ही गाते थे। तो मानो अपनी जो गायन है उनका, वो स्वर्ग की तरफ भेज रहे हो और कुछ इस पृथ्वी की तरफ भेज रहे हो। ठीक है, तो ऐसा पूरा था। और जब वो गाते तो एक अजीब सा पूरा वातावरण हो जाता, बच्चे खेल उछलने कूदने लगते, जो महिलाएं थीं उनके होंठ उन गानों को गुनगुनाने लगते, और जो काम करने वाले लोग थे उनकी उंगलियां अजीब क्रम में चलने लगती, मतलब उनके गाने के प्रभाव से आके लोग जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देते। तो ये बाल गोविंद भगत का संगीत नहीं, जादू था, जादू। मतलब कितने अच्छे तरीके से गाते, जब वो गाना शुरू करते तो बच्चे, महिलाएं, खेतों में काम करने वाले लोग, सब पे प्रभाव छोड़ता उनका ये गायन। तो इतना अच्छा वो गाना गाते थे। कौन? हमारे बाल गोविंद भगत जी। इसके बाद अब जब भादों का महीना शुरू हुआ, भादों मतलब अगस्त का, जब एकदम तेज बारिश शुरू हो जाती है और एकदम चारों तरफ अंधेरा, कहीं कोई धूप नहीं, एकदम जब तेज बारिश का मौसम शुरू हो जाता है तो उसमें भी बाल गोविंद भगत जी अपना गाना नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही वर्षा रुकी, जैसे ही मूसलाधार बारिश खत्म हुई, बाल गोविंद भगत जी गाना शुरू कर देते हैं। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही। खजड़ी मतलब आपने देखा होगा, जो ये देखिए खजड़ी जो लोग हाथों में लेके बजाते हैं ना, ये देखिए हाथों में लोगों की खजड़ी लगी हुई है, इसको लोग, ये बाल गोविंद भगत जी हमारे, तो उनके हाथों में वो खजड़ी लेके अपना गाना गा रहे हैं। और कौन सा गाना गा रहे हैं? देखिए, गोदी में पीवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। लोकगीत, जो वहाँ के लोकल सॉन्ग्स हैं, लोकल गीत हैं, कबीरदास जी के जो पद हैं, उनको ही हमेशा वो गाते रहते हैं। और जब सोचो, जब अंधियारी रात है, बारिश हो रही है, सब जगह शांत है, तो उस शांति को, उस निस्तब्धता को, मतलब जो चारों तरफ एक तरह की शांति, एक तरफ का शांत वातावरण बना हुआ है, उसको बिजली की तरह कौन तोड़ रहा है? बाल गोविंद भगत जी का संगीत जो है उसको तोड़ते हुए, सबको जगाते हुए। और ये कोलाहल नहीं है, ये एक तरीका अपने मधुर संगीत से सबको प्रभावित करते हुए बाल गोविंद भगत जी गाना गाए जा रहे हैं। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत जी अपने गाने जो हैं वो गाए जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को एक नई चेतना दे रहे हैं अपने गानों के माध्यम से। इसके बाद जब कार्तिक का मतलब यहाँ पे है कार्तिक मास से, जब कार्तिक मास किसको बोलते हैं? जब ठंड का मौसम शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर के बीच का टाइम, जब हमारा हल्की हल्की ठंड का मौसम आना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कार्तिक। जब कार्तिक, और यहाँ पे लिखा गया है कार्तिक, तो कार्तिक मास, जब कार्तिक मास शुरू होता है, जब ठंड की शुरुआत होती है, तो बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती हैं। प्रभातियां मतलब वह सुबह उठ के गाना गाना शुरू कर देते हैं। सोचो, ठंड में लोग देर तक सोते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत जी उल्टा ठंड में और जल्दी उठ के गायन अपना शुरू कर देते हैं। और ये उनका नियम कब तक चलता है? फागुन मतलब फरवरी, होली तक, मतलब ठंडी से शुरुआत करके होली के सीजन तक, तब तक बाल गोविंद भगत जी नियम बना लेते हैं कि वे अब सुबह गाना गाएंगे।
ठंड के मौसम में सोचो, ठंड के मौसम में वह सुबह सुबह ही उठ के नहाने के लिए नदी पे चले जाते, और नदी से जब वो नहा के आते तो वहीं पे पोखरा, मतलब पोखरे के आस पास में ही एक ऊंचे स्थान पर, भिंड मतलब ऊंचे स्थान पर वहां बैठ जाते और अपने गाने गाना शुरू कर देते। अब लेखक यहाँ पे एक अपने साथ हुआ किस्सा बता रहे हैं, क्या कि लेखक जो थे वे देर तक सोने के आदी थे, देर तक सोते थे, और ये जाहिर सी बात है ठंड के मौसम में हम सभी तो देर तक ही सोते हैं, कौन जल्दी उठता ठंडी में। लेकिन बाल गोविंद भगत जी तो देखो सुबह सुबह भोर में ही उठ के, ठंड में जब चारों तरफ कोहरा है, अभी भी तारे दिख रहे हैं आसमान में, और अभी भी लेकिन एकदम भोर के समय में उठ के बाल गोविंद भगत जी नदी में चले जाते नहाने के लिए, और नहा धो के गाना गाना शुरू कर देते। तो एक बार बता रहे हैं लेखक कि उन जब वो सो रहे थे और सुबह का मौसम था, एकदम सुबह का टाइम था और ठंड का मौसम था, तब उनके कानों में एक संगीत सुनाई देता है। वह संगीत किसका था? वह बाल गोविंद भगत जी का ही संगीत था। वह उठ के जाते हैं कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वे बाहर तक जाते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय एकदम किटकिटा देने वाली ठंडी थी, मतलब ठंड का मौसम था, दांत लोगों के आवाज़ करने शुरू हो जाए, उतनी तेज ठंडी पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा था, आसमान में तारे दिख रहे थे, भले अभी भी थोड़ी थोड़ी सूरज, अभी सूरज उदय नहीं हुआ था, हल्का हल्का सूरज की जो लालिमा थी वह आसमान में थी। पूरब में लोही लग गई थी, लोही मतलब सूरज की हल्की हल्की किरणें आसमान में दिखाई तो पड़ रही थी, लेकिन अभी सूर्योदय हुआ नहीं था, आसमान में तारे अभी भी थे, और पूरा खेत बगीचा घर सब पे कोहरा छाया हुआ था, एकदम भीषण ठंडी। और उस ठंडी के बीच में बाल गोविंद भगत जी एक लंगोट और एक काला कंबल ओढ़े हुए अब आराम से अपनी खजड़ी के साथ गाने गाए जा रहे थे। उनके मुख में शब्दों का तांता लगा हुआ था, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि ठंड है या क्या है, वह तो अपने गाना गाने में ही मस्त थे, और उनकी जो उंगलियां थी वह खजड़ी पे लगातार चल रही थी। ये सारी बातें देख के हमारे जो लेखक हैं वे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे एक वृद्ध व्यक्ति, जब हम सब सोते रहते हैं, उस समय उस ठंडी के मौसम में सुबह उठ के गाना गा रहा है, वह भी एक लंगोटी और एक काले कंबल में, और इतनी सुबह नहा धो के खुले आसमान के नीचे बैठ के गाना गा रहा है। तो कितना समर्पण था उनका कबीर दास जी के प्रति, कितना समर्पण था उनका उस संगीत के प्रति, ये उसे दिखाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे तो ये हो गया कि ठंड के मौसम से शुरुआत होके होली तक उनका ऐसा ही सेम नियम रहता कि सुबह सुबह उठ के गाना गाना है। लेकिन अब जब गर्मियाँ शुरू हो जाती तो गर्मियों के मौसम में उनकी संझा मतलब सांझ के समय में, संध्या के समय में वे गाना गाते। संध्या के समय में क्या करते, अपने घर के आंगन में ही सबको बुला लेते, मतलब उनके जो भी प्रेमी थे, उनके जो भी अनुयायी थे, बाल गोविंद भगत जी को जो लोग मानते थे, वे सब लोग शाम के समय में बाल गोविंद भगत जी के घर में जुट जाते, और वो सब लोग अपनी खजड़ी, करताल, जो भी गान, ढोलक जो भी लोग बजाते हैं वे सब अपने साथ लेके आते, और बाल गोविंद भगत जी और उनके जितने शिष्य थे वे सब गाना गाते। बाल गोविंद भगत जी एक पद गाते, एक लाइन गाते, उनके शिष्य उसको दोहराते, तिहराते, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसी पद को रिपीट करते, और गाते गाते एक निश्चित लय में उनका जो गाना था वह उतार चढ़ाव होता, मतलब कि एक रिदम में, कभी एकदम पीक पॉइंट पे गाना गा रहे हैं, कभी थोड़ा सा डिम हो रहा है, एकदम एक रिदम के साथ वे और उनके सारे शिष्य गाना गाते रहते, और गाते गाते एक बाल गोविंद भगत जी इतने उत्तेजित हो जाते कि वे उठ के नृत्यशील मुद्राएं, मतलब गाना गाने के साथ साथ भगवान के भजन करते करते वे नाचना भी शुरू कर देते, और उनके सारे जो भी वहाँ पे उनके शिष्य थे, उनके जो भी अनुयायी थे, जो प्रेमी थे उनके, वे सब भी उनके साथ गाना गाते और नाचने लगते। तो कबीरदास जी के पद गाते और उस पर नाचते। ये बाल गोविंद भगत जी का संगीत के प्रति और कबीरदास जी के प्रति समर्पण था। अब आगे देखते हैं। तो अब तक आपने बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना को तो देख लिया कि कैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में बाल गोविंद भगत जी अपना गाना गाना नहीं छोड़ते। लेकिन उनकी संगीत साधना का सबसे जो पीक पॉइंट था, जो लेखक ने देखा, वह तब था जब उनका इकलौता बेटा मर गया। हाँ, बाल गोविंद भगत जी का इकलौता बेटा था, और वो थोड़ा सुस्त और बोदा सा, मतलब सुस्त था और थोड़ा कम अकल का था, पागल टाइप का था, पागल नहीं कर सकते, मानसिक रूप से थोड़ा सा विकृत था, इतना अच्छा नहीं था, बोदा था, सुस्त था, ऐसा बेटा उनका था, इकलौता बेटा था उनका। ठीक है, लेकिन बाल गोविंद भगत जी उसको उतना ही प्यार करते। क्यों? क्योंकि उनका मानना था जो ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होते, थोड़ा सा सुस्त, थोड़ा सा कम दिमाग का था, तो उसको और ही ज़्यादा प्यार करते, उसको और प्यार दुलार करते बाल गोविंद भगत जी। ठीक है, तो अपने बेटे की वो शादी करा देते हैं, उनकी घर में बहू आ जाती है, और बहू जो है वह घर की सारी गृहस्थी को संभाल लेती है, और बाल गोविंद भगत जी एक तरह से अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं।
तो ये तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है, बाल गोविंद भगत जी का जो इकलौता बेटा था वो बीमार पड़ जाता है। अब बीमार पड़ गया ये बात तो ठीक है, लोग सुन के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक जब उनका बाल गोविंद भगत जी का जो बेटा था जब उसकी मृत्यु हो गई तो ये बहुत बड़ी खबर बन गया। अब जब इस खबर को हमारे लेखक ने सुना तो वह भी दौड़े गए बाल गोविंद भगत जी के घर देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो उस दिन वह देख के हैरान हो गए। क्या हैरान हो गए कि बाल गोविंद भगत जी ने इस समय भी अपना संगीत नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बेटे को ज़मीन पर लेटा रखा, उसकी जो डेड बॉडी थी उसको ज़मीन पर लेटा रखा है, कुछ फूल उसके आसपास उन्होंने बिछा दिए हैं, तुलसी की जो कुछ पत्ते भी उसके आसपास बिछा दिए हैं, एक चिराग जला रखा है और बाल गोविंद भगत जी अपना गाना गाए जा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा और उनके गाने में वही स्वर, वही तत्तालीनता, कोई ऐसा नहीं था कि आज बेटा मर गया है तो गाना थोड़ा खराब गा रहे हो, नहीं, वही तत्तालीनता, वही स्वर, वही समर्पण के साथ वो गाना गाए जा रहे थे। और उनकी जो बहू थी वो रो रही थी और गांव की और महिलाएं उसको चुप करा रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जी आराम से गाना गाए जा रहे थे। क्यों? वो कह रहे थे कि आत्मा का परमात्मा में विलन हो गया तो इसमें रोने की क्या बात है। वे अपनी बहू के पास भी जाते और उससे कहते कि रो मत, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, उत्सव करो। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये अच्छी चीज़ है, विरहनी अपने प्रेमी से मिल गई। क्यों? क्योंकि आज भी देखो हम सब भगवान के पास से ही आए हैं और हम सबको भगवान के पास ही जाना, ये तो टेम्पररी हम लोग यहाँ पे हैं। तो यही बात बाल गोविंद भगत जी समझा रहे थे कि आत्मा का परमात्मा में विलन हो गया, इसके लिए रोना गाना क्या, इसको हम उत्सव के रूप में देखें। तो ये देखो गृहस्थ में थे लेकिन कितनी संत वाला इनका जो था दिमाग था। यहाँ से भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि गृहस्थ में होती हुई बाल गोविंद भगत जी संत कैसे थे, क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी, उनकी जो सोच थी वह संत वाली ही थी। एक संत ही ऐसी बातें बोल सकता है। देखो उनका इकलौता बेटा, हम लोग किसी का इकलौता बेटा मर जाए तो इंसान पागल सा हो जाएगा, लेकिन बाल गोविंद भगत जी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे अपने गायन में मस्त थे। लोगों को लगता है वो पागल हो गए हैं, लेकिन वो पागल नहीं थे। उनके अंदर जो चरम विश्वास था, जो एक समर्पण था कबीरदास जी के प्रति, वह विश्वास बोल रहा था। और ये विश्वास मृत्यु पर भी विजयी होता है। जब हमें भगवान पे बहुत विश्वास होता है तो हमें मृत्यु से भी डर नहीं लगता। उसी तरीके से बाल गोविंद भगत जी को भी कबीरदास जी पे, उनके भगवान पे बहुत विश्वास था। उन्हें मृत्यु से भी अब डर नहीं था और उन्हें अपने बेटे के जाने का भी कोई दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका मानना था कि एक जो व्यक्ति जहां से आया उसी परमात्मा के पास पहुंच गया, उसमें इसमें दुख क्या मनाना, ये तो उत्सव की बात है। समझ में आ गया यहाँ पे? और मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ तो हो गया, बाल गोविंद भगत जी की पत्नी क्यों नहीं आई इस सीन में। तो बता दूं मैं आपको कि उनके बारे में लेखक ने पहले ही बताया था कि उनकी पत्नी को उन्होंने कहीं देखा नहीं था गांव में। मतलब उनकी पत्नी की पहले ही हो सकता है डेथ हो चुकी हो, या वो इस कहानी में कहीं भी उनकी एंट्री नहीं हुई है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बाल गोविंद भगत जी की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। तो इसलिए उनका कहीं पे भी कैरेक्टर आपको इस स्टोरी में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और इन सब के साथ साथ बाल गोविंद भगत जी ने अपने बेटे के क्रियाक्रम में कोई टूल नहीं किया। टूल नहीं किया मतलब बाल गोविंद भगत जी किसी प्रकार के अंधविश्वास को या पुरानी धारणाओं को नहीं मानते थे। वे बहुत ही खुले विचार वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने अपनी बहू से ही, पतोहू मतलब होता है बहू, अपनी बहू से ही अपने बेटे की चिता को आग दिलवाई। तो सोचो उस टाइम पे, अभी तक भी लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को शमशान में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसकी कोई भी धारणा को नहीं माना। उन्होंने अपनी बहू से ही अपने बेटे की चिता को आग दिलवाई और जैसे ही कार्य सारा जो मृत्यु का जो भी क्रियाक्रम था, जैसे ही उसकी अवधि पूरी हुई, उन्होंने अपने बहू के जो भाई थे उनको बुलाया और कहा कि इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा देना। अब ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में, उस टाइम पे ये महिलाओं की दूसरी शादी ये एक बहुत बड़ा एक से कह सकते हो विषय था। क्यों? क्योंकि उस समय पे अगर किसी महिला का, अगर किसी पत्नी का पति मर जाए तो मानो उस औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसको समाज के लोग इतना उसको परेशान करते, उसको दबा के रखते, उसको इतनी प्रताड़नाएं देते कि उसकी जो जीवन था जीते जी नरक बन जाता। लेकिन बाल गोविंद भगत जी वो ऐसा नहीं सोचते थे। उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुलाया और कहा कि मेरी बहू की अब दूसरी शादी किसी अच्छे लड़के से करा दो। मेरा बेटा तो मर गया लेकिन इसकी जीवन बर्बाद ना हो, ये इसका कहीं अच्छे से इसका घर परिवार दूसरा बच जाए, इसमें इसकी अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाल गोविंद भगत, और बन सकता क्या, बनता है हर साल क्या, कि बाल गोविंद भगत जी किस तरीके से पुरानी धारणाओं को नहीं मानते थे। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि पहली बात तो उन्होंने अपनी बहू से ही अपने बेटे की चिता को आग लगवाई। दूसरा, उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने का भी प्रस्ताव
दिया। और उसके बाद उनकी जो बहू थी उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आपको पानी कौन देगा, आपको खाना कौन देगा, कि बाल गोविंद भगत जी अब अकेले बचे थे उस घर में। मैंने पहले बताया कि उनकी वाइफ तो थी नहीं, उनका बेटा भी मर गया, अब इकलौती बहू बची है घर में। अगर बहू भी चली जाएगी तो बूढ़े बाल गोविंद भगत जी को खाना पानी कौन देगा, बीमार पड़ेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। तब यही सारी बातें बहू कहती है कि अगर आप मुझे यहाँ से मैं दूसरी शादी कर लूंगी तो आपका क्या होगा, आपकी सेवा कौन करेगा, इसलिए मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत जी ने कहा नहीं, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब देखो अपनी बहू की भलाई के लिए कह रहे हैं, वे अपनी सेवा करवाने के लिए कम से कम अपनी बहू की जीवन को बर्बाद नहीं करना चाह रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ और दूसरी शादी कर लो। तो उसके बाद बहू भी वहां से चली गई और बाल गोविंद भगत जी अपने घर में अकेले बचे। तो देखो कितना खुला विचार और कितना परोपकारी स्वभाव था, अपने स्वार्थ के लिए किसी और का जीवन नहीं बर्बाद किया और किसी ही पुरानी ऊट पटांग जो धारणाएं थी उस समय समाज में उसका खंडन किया, उसको नहीं माना। अब देखो ये लास्ट पैरा है, इसमें हम ये देखेंगे कि बाल गोविंद भगत जी की मृत्यु कैसे हुई। तो देखो उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, उनकी मृत्यु उनके जैसी ही हुई। क्यों? बाल गोविंद भगत जी का एक और नियम था कि वे हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते, गंगा नहाने के लिए जाते, लेकिन स्नान में उनका उतना विश्वास नहीं था कि अगर नहाने जाऊंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, इन सब में उनका इतना विश्वास नहीं था। उनका विश्वास संत समागम में और लोक दर्शन में था। मतलब उनका इसलिए जाते थे गंगा जी नहाने क्योंकि वहां जाते तो वहां उन्हें और बहुत सारे साधु संत मिलते, बड़े बड़े महापुरुष मिलते, बड़े बड़े ज्ञानी लोग मिलते, तो उनसे बात करते, उनसे चर्चा करते, तो इसलिए उन्हें गंगा स्नान पर जाना बहुत अच्छा लगता था। तो हर साल वे गंगा स्नान के लिए जाते। तो हर साल जब जाते गंगा जी के स्नान के लिए तो वह पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, उनके घर से 30 कोस पर गंगा जी थी। ठीक है, और देखो उनका जो जीवन था वो साधु और गृहस्थ दोनों का मिक्स जीवन था। मतलब थे तो गृहस्थ लेकिन साधु की तरह ही पूरा जीवन जी रहे थे। और अब तो उनके परिवार में कोई बचा भी नहीं था, बेटा मर गया, बीवी तो थी, बीवी भी शायद पहले ही मर चुकी थी और बहू भी अब जा चुकी है, तो अकेले रहते। तो अब तो साधु का पूरा जीवन ही उनका हो चुका था। तो ये बता रहे हैं साधु को संबल लेने का क्या हक। मतलब कि जब वो गंगा जी को स्नान करने जाते तो अपने साथ संबल का मतलब होता है बड़ी व्यवस्थाएं, तो वो अपने साथ कोई बहुत पैसा, गाड़ी घोड़ा बंगला, मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं लेके वहां स्नान करने के लिए नहीं जाते थे। और गृहस्थ को भिक्षा क्यों मांगे? मतलब कि देखो वे साधु और गृहस्थ दोनों का काम एक साथ कर रहे थे। वे मानते थे कि मैं साधु भी हूं, तो इसलिए जब वो जाते तो अपने साथ कोई बड़ी व्यवस्था, कोई पैसा है, बहुत कपड़े, बहुत खाना पीना सामान लेके नहीं जाते। वह पैदल ही ऐसे ही अपने मस्ती में निकल जाते गंगा स्नान के लिए और रास्ते में किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि तब ये सोचते कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं भिक्षा क्यों मांगूं। तो ना तो घर से व्यवस्था लेके जाते, ना कहीं पे भिक्षा मांगते। 4-5 दिन का सफर होता, गंगा जी स्नान करने के लिए जाते और कहीं पे भी ना कुछ खाते ना पीते, कुछ नहीं करते, घर से खाकर जाते और घर लौट कर ही खाना खाते। 4-5 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते। हाँ, बस कहीं प्यास लगती तो पानी बस पी लेते और गाते बजाते अपनी मस्ती में गंगा जी जाते, स्नान करके आते। तो जब तक जवान थे तब तक तो ये सारी चीज़ें उनकी चल गई, लेकिन जब वृद्धावस्था आ गई तो अब ये चीज़ें मुश्किल हो गई। अब जब बुढ़ापे में भी ये जब गंगा स्नान के लिए गए, 4-5 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, पैदल गए पैदल आए। अब इस बार जब वो लौट के आए तो उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, तबीयत थोड़ी सुस्त थी। लोगों ने कहा कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, कुछ दिन नहाइए धोइए मत, कुछ दिन केवल आराम कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत जी ने कहा कि नहीं, मेरा जो नियम है मैं वही करूंगा। सुबह स्नान करना, ध्यान करना, कबीरदास जी के पद गाना, उनका जो और जो गृहस्थ के जो कार्य थे, अपनी खेताबाड़ी, अपना घर देखना, तो सारे काम को वो उस तरीके से करते चले गए और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई। उनको बुखार आने लगा, उनकी तबीयत पूरी बिगड़ती गई, लेकिन अपना नेम व्रत, अपना जो काम था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। अब फिर एक दिन क्या हुआ, एक शाम फिर उन्होंने अपना जिनका रोज का नियम था कि गर्मी में संध्या के समय में वो गाना गाते थे, तो एक शाम और क्या हुआ, उन्होंने गाना तो गाया लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि तागा टूट गया। मतलब आज के दिन उनके गाने में वो जो तत्कालीनता, वो जो लगन थी, वो जो सुर था, वो नहीं था उनके गाने में। हर बार जो सुर, जो समर्पण होता था, वो आज वो चीज़ उनके गाने में उस लेवल पे नहीं सुनाई पड़ रही थी। और जब लोगों ने भोर में, अगली सुबह लोगों ने जाके देखा तो लोगों ने पाया कि बाल गोविंद भगत जी अपने घर में मृत पड़े हैं। बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे, केवल उनका पंजर पड़ा है। पंजर मतलब डेड बॉडी, वो उनकी मृत्यु हो चुकी है अगली सुबह। और इस तरीके से उनकी मृत्यु के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है, ये हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया, कहीं किसी लाइन में आपको लगता है और अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
और अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।